हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के परीक्षा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के रामसर साइट्स। जी हाँ, भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं उन सभी की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। चूंकि इससे पहले भारत में टोटल 75 रामसर साइट्स थे। जी हाँ, पहले कितने रामसर साइट्स थे? 75। तो अब रामसर साइट्स की जो संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 82। ठीक है, तो जो भी न्यू अपडेटेड रामसर साइट्स हैं वो भी हम इसमें पूरे डिटेल में देखेंगे और साथ ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स क्या है इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, आपको इसमें रामसर साइट या आने वाले जो भी सेशन है उनसे रिलेटेड टू दी पॉइंट डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चैनल को मेरा शुरू करने का पर्पस यही है कि आपको क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ज्ञान के लिए या अच्छा कंटेंट देने के लिए ये डिजिटल बोर्ड या सामने आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छा डेटा प्रोवाइड कराना चाहती थी, आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सभी तक पहुंचाना चाहती थी, तो मुझे सबसे अच्छा जरिया लगा यूट्यूब चैनल का। तो इसी पर्पस के साथ कि आप तक अच्छा डेटा प्रोवाइड कराया जाए, क्वालिटी वाला कंटेंट आपको दिया जाए, उसी पर्पस के साथ मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और यदि आप इस सेशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सेशन की और आने वाले सभी सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको करंट अफेयर और जीके के लिए किसी भी अदर सोर्स की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, आपको पूरा टू दी पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही डेटा पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास है। आप इसको जरूर जरूर पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस सेशन में और आने वाले सभी सेशन में टू दी पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी के समर्थन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बस इसी के साथ मैंने अपनी इस YouTube की यात्रा को शुरू किया है। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात की जाए तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इसके साथ ही इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। देखिए स्टूडेंट, जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी थीम भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके, और 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जी हाँ, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को जून 2024 में रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। और साथ ही जनवरी 2024 में 5 नए रामसर साइट को जोड़ा गया है और इनकी चर्चा भी हम आगे इसी सेशन में करने वाले हैं। पहले 75 रामसर साइट्स थे, अब 82 रामसर साइट हैं। ठीक, चूंकि 5 ये और 2 ये, टोटल 7 नए रामसर साइट इस साइड ऐड हो गए हैं। इस वजह से अब इंडिया में जो रामसर साइट की कुल संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 82। आपसे रिसेंटली एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो वो 82 हैं। ओके, चलिए अब रामसर साइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रामसर साइट यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। जी हाँ, यह किस तरह की ट्रीटी है? ये एनवायरमेंटल ट्रीटी है। आखिर जो रामसर साइट जो भी कन्वेंशन हुआ था, ट्रीटी हुई थी, इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसका पर्पस है आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। जी हाँ, जो भी वेटलैंड एरिया है उनका कंजर्वेशन करना, उनका संरक्षण करना और जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा उपयोग को, उनके यूज को बढ़ावा देना रामसर कन्वेंशन का पर्पस था बेसिकली। ओके, ये आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य। अब देखिए, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था
ये कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरान के रामसर शहर में हुआ है। ईरान के रामसर शहर में हुआ है। चूंकि ये ईरान के रामसर शहर में हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रामसर साइट। और कहाँ पे था ये, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर। ठीक। और जो कन्वेंशन हुआ था ये हुआ था 2 फरवरी 1971। जी हाँ, 2 फरवरी 1971 को ये इस कन्वेंशन में जो भी कन्वेंशन हुआ है इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर हुए थे। इसीलिए 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था ये किया गया था 1975 को। ठीक। देखिए, किसी भी चीज में साइन होने में और उसको इम्प्लीमेंट या लागू करने में अंतर होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि साइन कब हुए हैं, तो वर्ल्ड वेटलैंड जो ट्रीटी हुई थी उसमें साइन हुए थे 1971 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया था 1975 में। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है। अब रामसर साइट की सूची के एक भाग के रूप में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को जाना जाता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो भी रामसर साइट्स हैं उनको रिकॉर्ड जहां दर्ज उसकी एक सूची बनाई गई है, और उन साइट्स को जहां भी दर्ज किया गया है उसकी एक रामसर साइट की टेबल है। और उन्हीं टेबल को जहां ये रजिस्टर जो भी सूची को रजिस्टर्ड किया जाता है उन्हीं रिकॉर्ड को क्या कहा गया है, उन्हीं रिकॉर्ड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है। आखिर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, बेसिकली देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड की सारी रामसर साइट्स को दर्ज किया गया हो। देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत रामसर स्थलों की सूची में अब तक वर्ल्ड की 48, जी हाँ 48 प्लेसेस को रिकॉर्ड किया गया है। कितनी प्लेसेस को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो वो वर्ल्ड की 48 प्लेसेस को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर साइट की उन प्लेसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, है ना, जो भी मानव गतिविधियां होती हैं, उस वजह से जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड प्लेसेस होंगी ना, उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत रामसर स्थल की सूची में दर्ज किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में अभी तक ऐसी कितनी प्लेसेस हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, तो अभी तक वर्ल्ड में ओनली 48 प्लेसेस हैं। ठीक है। अब इसमें भारत की अगर बात की जाए कि भारत की ऐसी कितनी रामसर साइट्स हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो भारत की केवल 2 आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड एरिया है जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसमें पहला नाम आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, और एक नाम आता है लोकटक झील का। ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है, और लोकटक झील जो है मणिपुर में है। ओके। अब इससे पहले चिल्का झील, जी हाँ चिल्का झील जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, और ये चिल्का झील जो है भारत की पहली रामसर साइट है। ठीक है। इसे भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, लेकिन सन 2002 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। ठीक। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अब देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को 1990 में मॉन्ट्रो स्विट्जरलैंड में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों के सम्मेलन की सिफारिश पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कोप 4 जो हुआ था, इसके 4th सम्मेलन में स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिर जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो रजिस्टर्ड है ये स्टार्ट हुआ है, ये कब हुआ है, 1990 में मॉन्ट्रो स्विट्जरलैंड में, इसलिए इसका नाम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। तो ये कौन सी मीटिंग थी, जो एनवायरमेंटल मीटिंग थी वो थी कोप 4। जी हाँ, कोप 4 जो 4th सम्मेलन हुआ था, इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड नाम का जो रजिस्टर है इसे स्टार्ट किया गया है। और वर्तमान में अगर रामसर साइट्स की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में 2500 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में वर्तमान में 2500 से ज्यादा क्या है, रामसर साइट्स हैं। और अगर दुनिया की पहली रामसर साइट की बात की जाए तो दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी, जो 1974 में रामसर सूची में शामिल की गई। ये थी दुनिया की पहली रामसर साइट, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक।
और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो ये है यूके में। यहाँ रामसर साइट की संख्या जो है 175 है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। और दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी जो संख्या क्या है 175। लेकिन एरिया वाइज अगर पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा रामसर साइट दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में। ओके, आपको ये सारे पॉइंट्स जो है रामसर साइट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, रामसर सूची का रख रखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है। अब इसका जो सचिवालय है वो कहाँ है, वो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN में स्थित है। कहाँ स्थित है, IUCN में। चलिए तो अब देखते हैं ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट क्या है। ये एक ऐसी आर्द्र भूमि है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैली है, यानी कि एक ऐसा वेटलैंड एरिया जो दो से ज्यादा कंट्रीज के एरिया को कवर करता है, उसे क्या कहेंगे, ट्रांस, नाम से ही समझ सकते हैं, ट्रांस बाउंड्री। जो दो से ज्यादा कंट्रीज की बाउंड्री को क्या करेगा, कवर करेगा, ऐसा वेटलैंड एरिया, इसे क्या कहेंगे, ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट। और जो ऐसे रामसर साइट हैं, इनका जो मैनेजमेंट है, इनका जो प्रबंधन है, वह सदस्य देशों के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से किया जाएगा। ओके, अब देखिए, पहली ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट कब बनी, तो पहली ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट 2008 में बनी, जो गैम्बिया और सेनेगल के बीच अफ्रीका का पहला औपचारिक ट्रांस बाउंड्री स्थल है। जी हाँ, पहली ट्रांस बाउंड्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट 2008 में स्थापित की गई, जो गैम्बिया और सेनेगल के बीच पहली अफ्रीकी औपचारिक ट्रांस बाउंड्री स्थल है, ठीक, जिसमें न्योमी सोलोरिम नेशनल पार्क और डेल्टा डी सलोम शामिल हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पहली ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट बनी थी, इसमें नियोमी सोलोरिम नेशनल पार्क और डेल्टा डी सलोम, ये इन दोनों को ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और वर्ल्ड की पहली ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट अगर पूछा जाए तो ये कब बनी थी, 2008 में। देखिए, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी इसमें साथ के साथ कवर हो रहे हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा है, जब सेशन स्टार्ट किया है, कि यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको अदर रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैं जो भी टॉपिक लाऊंगी या जो भी करंट अफेयर जीके से रिलेटेड स्टार्ट करने वाली हूँ, उनमें ऐसे ही टू दी पॉइंट डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट दिया जाएगा। सो प्लीज इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा जोड़िएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए अब भारत के संदर्भ में रामसर साइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। देखिए, भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982, जी हाँ, 1 फरवरी 1982 को भारत ने साइन किए हैं। और भारत में दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। जी हाँ, तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, मतलब भारत जो है रामसर स्थलों की सूची में तीसरे नंबर पर आता है। और भारत में अब कुल 82 रामसर साइट्स हैं। इससे पहले रामसर साइट की संख्या जो भारत में थी वो थी 75, और रिसेंटली सन 2024 में 7 नए रामसर साइट को ऐड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं जो 7 ऐड हुए हैं, इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। भारत में आर्द्र भूमि को आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत विनियमित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर जो नमी वाला एरिया है, जो वेटलैंड एरिया है, इन्हें किस अधिनियम के तहत विनियमित किया गया है, तो रेगुलेट किया गया है आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017, ठीक है, इसके तहत ये विनियमित या रेगुलेट किए गए हैं। देखिए, भारत का पहला रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित है, जो कि कौन सी है, चिल्का झील। जी हाँ, चिल्का झील जो है
इंडिया का पहला रामसर स्थल है। और सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है जिनकी संख्या कितनी है, 16 है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे कम रामसर साइट कौन से स्टेट में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन आर्द्रभूमि है जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगर सबसे छोटी रामसर साइट की बात की जाए तो ये रेणुका वेटलैंड है, रेणुका आर्द्रभूमि है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए तो अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट। चूंकि भारत में 7 न्यू रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, 7 नए रामसर साइट्स जुड़े हैं। पहले जो भारत में रामसर साइट की संख्या थी वो 75 थी, जिसमें कि 7 नए जुड़ गए हैं। अब रिसेंटली रामसर साइट्स कितने हो चुके हैं, 82। अब इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। पहले कितने थे, 75 थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने नए जोड़े गए तो देखिए पहले यहाँ आगे क्या आ रहा है, 7। तो आगे जो नंबर आ रहा है 7, इसी को और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 82। कितना सिंपल है, पहले 75 थे, आगे का नंबर क्या है, ये क्या है, 7 है। तो बस आपको 7 को ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल। अब आप ये भूलेंगे नहीं कि कितने नए रामसर साइट 2024 में ऐड किए गए हैं। कितने ऐड किए गए हैं, 7। तो अब नंबर एट प्रेजेंट भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 82। ठीक है। देखिए अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में 2 नए रामसर साइट बने हैं जो कि जून 2024 में जोड़े गए थे। इसका नाम है नागी पक्षी अभ्यारण्य। ये कौन से नंबर का रामसर साइट है, तो ये 81वां रामसर साइट है, नागी पक्षी अभ्यारण्य। और एक है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये है 82वें नंबर का। अब नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये है बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की ट्रिक है। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि देखिए बिहार में क्या आ रहा है, हार आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, नाक, और ये क्या है, नकटी। मतलब गले में नकली नाक का हार। हार में बिहार आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो गले में नकली नाग, मतलब नाग, नकटी से नकली, गले में नकली नाग का हार। तो ये आपको याद रहेगी ट्रिक। ठीक है। अब ये जो जोड़ी गई थी ये 2024 में जोड़ी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में 2 नए रामसर साइट को ऐड किया गया है जो कि है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और एक है लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन। इन दोनों को तमिलनाडु में ऐड किया गया। और कब ऐड किया गया था, फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में 5 नए रामसर साइट ऐड किए गए थे, जिसमें तमिलनाडु में 2 और 3 जो है कर्नाटक स्टेट में जोड़े हैं। अब कर्नाटक स्टेट में देख लेते हैं कौन कौन से जोड़े हैं। कर्नाटक में अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अग्नाशनी मोहाना और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, इन तीनों को कर्नाटक में ऐड किया गया था। तो कुल मिलाकर 2024 में 7 नए रामसर साइट को इस साल भारत में जोड़ा गया है। ठीक। अब भारत के सभी 82 रामसर साइट्स की पूरी लिस्ट देखते हैं। स्टेट वाइज जितने भी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो चिल्का झील सबसे पहली रामसर साइट है भारत की। यह है चिल्का झील। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो चिल्का झील है इसे 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, चूंकि चिल्का झील पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, इसके लिए आपको पहले की जो सेशन है उसको पूरा देखना होगा। ठीक है। अब देखिए भीतरकनिका मैंग्रोव, इसे 2002 में शामिल किया गया है। सतकोरिया गाज, इसे 2021 में शामिल किया गया है। और हीराकुंड रिजर्व, टम्पारा झील और अंसुपा, ये जो तीनों रामसर साइट्स हैं इन्हें 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान। अगर राजस्थान में देखें तो केवल 2 रामसर साइट्स हैं जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसमें है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1981 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सांबर झील जिसे 1990 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर। अब मणिपुर की अगर बात की जाए, मणिपुर में केवल एक ही है जो है लोकटक झील, इसे 1990 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में कुल 5 रामसर साइट हैं। पहली है वुलर झील, इसे 1990 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है होकेरा आर्द्र भूमि, इसे 2005 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। फिर नेक्स्ट है सुरिनसर और मानसर झील, इसे 2005 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। एंड लास्ट जम्मू कश्मीर की है शारबोक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है पंजाब। देखिए पंजाब की अगर बात की जाए, इसमें टोटल 6 रामसर साइट हैं। पहली है हरिके झील, इसे 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कंजली झील, इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़ आर्द्र भूमि, इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। फिर है केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, इसे 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व, देखिए केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व, इन तीनों को 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि पंजाब से रिलेटेड है। असम की अगर बात की जाए तो असम में एक रामसर साइट है जिसका नाम है दीपोर बिल, ठीक, इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये असम से रिलेटेड है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट हैं, जिसमें पोंग बांध झील, इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। चंदेरतल और रेणुका, चूंकि रेणुका झील जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है, ठीक है, सबसे छोटी रामसर साइट है, इसे 2005 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख में 2 रामसर साइट है। इसको याद करने की ट्रिक है, देखिए लद्दाख में ना तुसो तुसो आ रहा है, कहीं भी अगर तुसो तुसो है तो आप समझ जाइएगा कि वो लद्दाख से रिलेटेड है। तुसो मोरीरी झील को 2002 में और तुसो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है केरल। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में 3 रामसर साइट हैं, जिसमें अष्टमुडी झील और सस्थम कोट्टा, इन तीनों को ही 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वेमनोट कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, इन तीनों को जो केरल से रिलेटेड है 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अष्टमुडी झील, सस्थम कोट्टा और वेमनोट कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो कोलेरू झील है, इसे 2002 में आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है, जो कि 2002 में रामसर साइट का इसे दर्जा दिया गया था, ये आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है और नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा नदियां का जो ओरिजिन है, उद्गमन है, वो कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट्स हैं, जिसमें भोज आर्द्रभूमि, इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। शिरपुर आर्द्रभूमि को 2022, यशवंत सागर को 2022 और सांख्य सागर को 2022 में आर्द्रभूमि का रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भोज आर्द्रभूमि को 2002 में, बाकी शिरपुर, यशवंत और सांख्य सागर को 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, इसमें है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, इन दोनों को 2024, ये जरूर नाम याद रखिए क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंटली करंट अपडेट है। जो भी करंट अपडेट है उसको तो आपको जरूर याद रखना है। देखिए जो भी करंट अपडेट में चीजें आती हैं जैसे कराईवेटी और लॉन्गवुड, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में भी पढ़िएगा, आखिर ये इसके एरिया के बारे में या इसके बारे में जो भी स्पेशलिटी है, जैसे कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में आए हुए हैं। इसे 2024 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है करी कीली पक्षी अभयारण्य और पल्ली करनई मॉर्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य, इन्हें 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व
और उदयमारथमपुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोर पक्षी अभयारण्य और वेबन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और चिंतरागुड़ी पक्षी अभयारण्य, इन सभी को 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडवूर पक्षी अभयारण्य, काजिरकुलम पक्षी अभयारण्य, इन्हें भी 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एंड लास्ट है तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, इसे जो है 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। देखिए बाकी सब जो है मैक्सिमम तमिलनाडु में 2022 से रिलेटेड है, एक 2002 और दो जो इस साल 2024 जो कि तमिलनाडु में है। ये अब टोटल जो कितनी हो गई रामसर साइट 16। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है। देखिए सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो है तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा रामसर साइट, कितनी है 10। जी हाँ, 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। इसमें बखेरा वन्यजीव अभयारण्य, जिसे 2022 में बखेरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर है हैदरपुर वेटलैंड, इसे 2021 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है सरसई नावर झील, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर झील, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और सैंडी पक्षी अभयारण्य, इन्हें 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। समसपुर पक्षी अभयारण्य और समन पक्षी अभयारण्य, इन्हें भी 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो ये भी यूपी से रिलेटेड है। और ऊपरी गंगा नदी, ये 2005 में से रामसर साइट का दर्जा मिला है। और कुल मिलाकर यूपी में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है, मतलब कि तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 रामसर साइट है, जिसमें पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, जिसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। और फिर नाम आता है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट है, जिसमें नंदुर मध्यमेश्वर, जिसे 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। लोनार झील, जिसे 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया है। फिर है ठाणे क्रीक, जिसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में केवल एक रामसर साइट है, जिसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जी हाँ, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में कुल मिलाकर 4 रामसर साइट हैं, जिसमें नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, इसे 2012 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। फिर है बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसे 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, जिसे 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। फिर लास्ट है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, जिसे 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो कुल मिलाकर गुजरात में 4 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में केवल एक रामसर साइट है, रुद्र सागर झील। देखिए इसमें थोड़ा रिर आ रहा है, तो आप त्रिपुरा से कनेक्ट कर लेना। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिला है, और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को ही 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिला, जो कि हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में केवल एक रामसर साइट है, पाला आर्द्रभूमि, जिसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। फिर नेक्स्ट है गोवा। गोवा में भी एक रामसर साइट है, नंदा झील। नंदा झील को 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये है गोवा, छोटा सा, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा सा स्टेट है गोवा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 न्यू रामसर साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 2024 में ये 3 न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई थी। इसमें आता है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व और अघनाशिनी मुहाना मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। ये जो 3 रामसर साइट्स हैं, इन्हें कर्नाटक, ये तीनों कर्नाटक से रिलेटेड है। और लास्ट है रंगनाथ दिथु वीएस, ये इसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये तीनों आप जरूर याद रखिए, ये जो तमिलनाडु के 2 हैं उन्हें भी याद रखिएगा, ठीक।
और 2 बिहार। इस साल 7 रामसर साइट हैं जो न्यू ऐड किए गए थे। और ये 3 जो है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, अघनाशिनी मुहाना और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, ये तीनों कर्नाटक से रिलेटेड है जो कि 2024 में ऐड किए गए हैं। ये जरूर नाम याद रखिए। देखिए जो न्यू है ना, इनमें से एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर पूछने आएगा, ठीक है, जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में 3 रामसर साइट हैं जिसमें नागी पक्षी अभ्यारण्य को 2024 में और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को भी 2024 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये न्यू रामसर साइट है। फिर है काबरताल झील। काबरताल झील को 2020 में रामसर साइट में ऐड किया गया है, ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड है। सो थैंक यू सो मच। ये था आज का सेशन रामसर साइट्स से रिलेटेड, जिसमें आपको पूरी रामसर साइट्स अच्छे से कवर कराई गई हैं टू दी पॉइंट। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जीके परीक्षा 1 2 3 4, ये टेलीग्राम लिंक है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। और आगे आपको करंट अफेयर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर और जीके के बहुत बढ़िया सेशन आगे देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।